इस वीडियो में हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्जन ऑफ इनलाइन एलिमेंट टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि वो उसकी विड्थ जो है वो 100% हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता हूँ, एक डिव, और यहाँ पे डिव क्लोज करता हूँ। इसको कोई क्लास देता हूँ कंटेनर, कोई भी क्लास का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल में मैं इसको बताता हूँ डॉट कंटेनर। इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड होना चाहिए, या कोई लाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। अब कंटेनर के अंदर मैं एक एंकर टैग लिखता हूँ, href इजिकल टू कोई भी आप दे दें http। अगर वेबसाइट का नाम देना है तो http से आप देंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड training.com, go to our ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो कंटेनर है इसकी मैं कोई हाइट देता हूँ, हाइट 100 px, और विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वरना मैं इसको विड्थ जो है वो 50% दे देता हूँ। इसकी आउटपुट देखता हूँ, ये इसकी आउटपुट होगी। मैं पेज को जूम करता हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास एंकर टैग है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे जाएंगे। इसकी एक निशानी ये भी है कि जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो ये हैंड का कर्सर बनता है, यानी पॉइंटर जो हमारा है ये हैंड का साइन बनता है। तो यहाँ आप देखें कि मैं जब गो टू के बिल्कुल स्टार्ट में गो टू के ऊपर जाता हूँ तो भी कर्सर बनता है, और एंड पे आता हूँ तो भी कर्सर बनता है। लेकिन ये देखें कि ये इसके अंदर यहाँ पे नहीं बनता। और दूसरा ये कि मैं अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं डिव को सिलेक्ट करता हूँ तो डिव को जितनी विड्थ मैंने दी हुई है वही विड्थ शो हो रही है, यानी 50%। और अगर मैं ए के ऊपर आता हूँ तो आप देखें कि ए जो है वो 100% विड्थ नहीं ले रहा, यानी कि इसकी मैंने विड्थ बताई हुई नहीं है। एक तो बताई होती तो कम लेता, फिर तो अलग बात थी, लेकिन इसकी विड्थ मैंने बताई हुई नहीं है तो ये यहाँ तक शो हो रहा है। इसके आगे यहाँ तक एंड तक शो नहीं हो रहा, यहाँ तक शो हो रहा है। अगर ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाए तो ये इसकी विड्थ जो है यहाँ एंड तक पहुँच जाएगी। और दूसरा ये कि इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँ href के नीचे, तो बैकग्राउंड कलर से भी मुझे पता चल जाएगा कि इसकी विड्थ कहाँ तक है। तो आइए इसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करने से पहले इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ। यहाँ पे क्लास A1 यानी एंकर टैग 1, कोई भी क्लास दे सकते हैं आप। A1 बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए और बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड होना चाहिए। पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखें जहाँ तक रेड कलर आपको शो हो रहा है, यहाँ तक इस href जो हमने लगाया एंकर टैग, इस एंकर टैग का ये वाला एरिया है जहाँ तक आपको रेड कलर शो हो रहा है, और क्लिकेबल एरिया भी यही रेड वाला है। लेकिन मैं चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया ये मैं एक बटन बना रहा था, उसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट लिखा, तो इसमें मैं डिव पे कहीं भी क्लिक करूँ तो इसके ऊपर क्लिक हो जानी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक में ये href जो है मतलब एंकर टैग, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक। पेज को रिफ़्रेश करें। अब आप देखें कि रेड कलर जो है एंड तक पहुंच गया है, और आप एंड पे कहीं भी कर्सर लेके जाते हैं तो ये सारा एरिया जो है क्लिकेबल एरिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हाइट में भी यहाँ एंड तक होना चाहिए। इस पूरी डिव के अंदर कहीं भी क्लिक करूं तो क्लिक हो जाने चाहिए। उसके लिए मैं इसको हाइट जो है 100% कर दूँगा और पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये पूरी डिव का एरिया इसने ले लिया। अब मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ ताकि मौजूद भी रहे और अप्लाई ना हो, और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब इस वक्त जो आपका एंकर टैग है, आप देखें आप डिव के ऊपर जो ही जाते हैं किसी भी एरिया में तो ये कर्सर आ जाता है
हैंड का साइन आ जाता है, जिसका मतलब है कि आप ये पूरी डिव जो है वो क्लिकेबल है। आप यहाँ किसी जगह भी क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये तरीका हमारे पास ब्लॉक लेवल को इनलाइन में और इनलाइन को ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करने का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैकग्राउंड कलर्स लगाएंगे और बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह की सेटिंग हमने कैसे करनी है, किसी भी डिव के बैक पे या अपनी पूरी वेबसाइट के बैक पे कुछ इमेजेस वगैरह लगानी है तो उसके साथ कैसे काम किया जाता है। आइए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।